भाई एसएससी सीजीएल में अब सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचे हैं और सच बताऊं ना तो जैसे जैसे ये दिन कम हो रहे हैं अंदर से एक अजीब सा डर लग रहा है कि आखिर सिलेक्शन कैसे होगा। पर डर के बैठने से सीट नहीं मिलने वाली, इसलिए मैंने अगले 70 दिन के इस सफर को इस साफ और कैलकुलेटेड चार्ट में बांटा है। मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत के 30 दिन में मैं सबसे पहले अपने रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करूंगा और साथ में मैथ और रीजनिंग के लाइव मॉक्स लगाऊंगा। उसके बाद अगले 20 दिन के टारगेट थोड़े हैवी रिवीजन, प्रीवियस ईयर मॉक घिसना और करंट अफेयर को ढंग से करना है। और बाकी के आखिरी 20 दिन सारी क्लासेस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और सिर्फ इंटेंस रिवीजन, फुल मॉक्स और 2025 के फुल इंग्लिश पीवाईक्यू चलेंगे। चलो अब बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधा मैथ के रिमेनिंग टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। मैथ में मेरा एकदम साफ और हार्डकोर नियम है। शुरुआत के 30 दिन में मेरा पहला टारगेट इन बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक को 100% खत्म करना है। पूरा डाटा देख लो, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, डीआई और रेस एंड सर्कुलर मोशन। जो बड़े और हेवी चैप्टर्स हैं उन्हें मैं सर की रात वाली लाइव सीरीज से पूरा करूंगा और जो टॉपिक थोड़े छोटे हैं उन्हें मैं आदित्य रंजन सर के वन शॉट वीडियो से देखकर जल्दी से निपटा लूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर मेरा डेली मॉक का नियम रहेगा। जो चैप्टर मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ उनको मैं रोज रिवीजन करूंगा, उनका मैं एक मिक्स टेस्ट दूंगा ताकि पुरानी चीजें दिमाग से स्लिप ना हो। और साथ में मैथ के फुल लेंथ सेक्शनल मॉक डेली रूटीन में फिक्स रहेगा ताकि स्पीड और कैलकुलेशन दोनों सुपर फास्ट बनी रहे। अब आते हैं सबसे बड़े दर्द पर, यानी जीएस। भाई जीएस का प्लान मेरा एकदम स्ट्रिक्ट और टू द पॉइंट है। इस पेज पर मैंने पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करके एक एक हाई वेटेड चैप्टर को प्रॉपर्ली सिलेक्ट और अंडरलाइन किया है। सबसे पहले पॉलिटी में बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, पार्लियामेंट और सेंटर स्टेट रिलेशन, इन्हें मैं अमन सर के पॉलिटी वन सोर्स से करूंगा। फिर आते हैं स्टैटिक जीके पर जहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। इसमें मैंने स्पोर्ट, म्यूजिक, फोक डांस, बुक एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर को घिसूंगा। जियोग्राफी में मेरा फोकस एकदम क्लियर है। एनवायरनमेंट, जियोमॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट एक्शन और इंडिया रिवर एंड रिवर सिस्टम पर। मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट एंड पॉलिसी, गांधीयन एरा, ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये वो स्टैटिक चैप्टर रहे हैं भाई जिनके बिना सीजीएल के पेपर बनते ही नहीं है। शुरुआत के 30 दिन में मेरा पूरा जोर इन्हीं सारे अंडरलाइन चैप्टर, लेक्चर और नोट्स में 100% कंप्लीट करने पर रहेगा। और जैसे ही ये 30 दिन खत्म होंगे हम बचे हुए 40 दिनों के पेस में करंट अफेयर को डेली रूटीन में हैवी तरीके से जोड़ लेंगे, जिसमें हमारा मेन टारगेट होगा रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम, मिशन, रिसेंट स्पोर्ट एंड टूर्नामेंट रिपोर्ट एंड इंडिसेस और स्पेस मिशन एंड साइंस टेक। जीएस का सिंपल सा नियम है भाई, जो भी चैप्टर पढ़ो थोड़ा लिख लिख कर याद करो और साथ में उन्हें पीवाईक्यू रगड़ दो। अब आते हैं इंग्लिश। ग्रामर में जो टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें शुरुआत के 30 दिन में दबाकर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ताकि सारे रूल्स फ्रीज हो जाएं। पर जो टॉपिक यहाँ बाकी हैं जैसे डिटर्मिनेंट, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टेक, उन्हें मुझे अगले 30 दिन के अंदर लेक्चर देखकर हर हाल में निपटाना है। और प्रैक्टिस के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रशांत सोलंकी सर की बुक, जिससे डेली प्रैक्टिस चलेगी ताकि अंधाधुंध रूल्स रटना ना पड़े। साथ में डेली ब्लैक बुक से 50-50 बुक चलती रहेगी ताकि आखिरी दिनों में भी स्कोर ड्रॉप ना हो। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा ये 70 डे का सफर हर हफ्ते कैसे चलेगा। पूरा डाटा इस पेज पर साफ साफ देख लो। सबसे पहले मंडे से फ्राइडे तक हम डेली टॉपिक कवर करेंगे, जिसका पूरा मिनट टू मिनट शेड्यूल मैं अभी थोड़ी देर में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हफ्ते में सैटरडे और संडे को नियम बिल्कुल अलग रहेगा। इन 2 दिनों में कोई नया टॉपिक नहीं चुनना है, सिर्फ लाइव मॉक चलेंगे और पूरे हफ्ते जो पढ़ा उसका हैवी रिवीजन होगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो पूरा सब कुछ भूल जाएंगे। अब अगले 30 दिन के लिए मेरा एक स्ट्रिक्ट नियम है, मस्ट डू एवरीथिंग, यानी चाहे जो हो जाए ये 6 चीजें मेरे डेली रूटीन से कभी मिस नहीं होनी चाहिए। पहला, डेली वोकैब करना है। सेकंड, जीएस का रेगुलर शॉर्ट रिवीजन और क्लास करना है। थर्ड, मैथ के रिमेनिंग टॉपिक के लेक्चर। फोर्थ, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है रोज। और सबसे इंपॉर्टेंट, रीजनिंग के शॉर्ट नोट्स और क्लास। एंड सबसे जरूरी, डेली मैथ मॉक्स, जिससे स्पीड और स्कोर दोनों नेक्स्ट लेवल पर रहें। अगर ये 6 चीजें अगले 30 दिन तक ईमानदारी से घिस ली ना तो सिलेबस का दर्द पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चलो अब सीधा चलते हैं उसी शेड्यूल पर और देखते हैं कि मंडे से फ्राइडे तक मेरा कम्प्लीटली डेली टाइम टेबल क्या रहने वाला है। और एक बड़े भाई वाली बात पहले ही साफ कर दूं, मैं अपना रूटीन शेयर जरूर कर रहा हूँ पर इसे बस एक सॉलिड आइडिया लेना, इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। मेरा मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल बिल्कुल फिक्स और ये पूरा पोमोडेरी टेक्निक पर चलता है, यानी 50 मिनट फुल फोकस पढ़ाई और 10 मिनट का स्ट्रिक्ट ब्रेक। रूटीन ध्यान से देखो, सुबह 6 से लेकर 6:50 तक वोकैब स्लॉट है, 7 से 7:50 तक जीएस स्टैटिक जीके रिवीजन, 8 से लेकर 8:50 तक पॉलिटी का रिवीजन,
रिवीजन है और 8:50 से लेकर 9:40 तक हिस्ट्री की क्लास जो मैं लैब से करता हूँ, मतलब अमन सर से। देन मैं 20 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक है। देन 10 से लेकर 12 तक इंग्लिश रिवीजन और प्रैक्टिस है। दोपहर में ब्रेक के बाद 12:30 से लेकर 12:50 तक सुबह वाली बुक है। 2-3 बार एक दिन में कोई चीज देख लें तो वो भूलते नहीं, इसलिए वो रिवीजन में दोपहर में भी करूंगा। 1 से लेकर 1:40 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है और 1:50 से लेकर 2:50 तक मैथ की प्रैक्टिस। शाम को 3:30 से लेकर 5 तक रीजनिंग प्रैक्टिस और सेक्शनल मॉक। फिर 5:10 से लेकर 5:40 तक मैथ का मॉक है। 5:40 से 6 इंग्लिश सेक्शनल मॉक। रात को 7 से 7:30 से 7:50 तक रीजनिंग लाइव क्लास और 8 से लेकर 10 बजे तक मैथ की लाइव क्लास। एंड में 10 से 11 पूरा दिन का एनालिसिस और रिवीजन। अगर किसी दिन टारगेट छूट भी जाए तो घबराना मत, उसे उसी रात एनालाइज टाइम पे कवर करो, वरना हमारे पास सैटरडे संडे के बैकलॉग बफर तो आए ही। कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला, मेक योर ओन प्लान, अपना रूटीन खुद बनाओ। सेकंड, टारगेट का हमेशा 80 से 90% कंप्लीट करने का ट्राई करो। 100% के पीछे भागकर स्ट्रेस मत लो। थर्ड, वोकैब डेली मिनिमम 50 वर्ड करना है। फोर्थ, बैकलॉग को नेक्स्ट डे या सैटरडे क्लियर करो। और फिफ्थ, मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे हैवी रिवीजन करो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 22-70 दिन के हार्डकोर सफर में तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हें इस मुश्किल रास्ते पर अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद तुम्हारे साथ इस मोड पर खड़ा रहूंगा। इसी सपोर्ट के लिए रोज सुबह मैं यूट्यूब कम्युनिटी में डेली टारगेट डालूंगा, ताकि तुम्हें उठते ही पता हो कि आज तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ क्या पढ़ने वाला है। बस तुम्हें वो टारगेट देखना है और मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर उन्हें पूरा करना है। और रोज रात को इसी चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो आएगी, मेरा एकदम ऑनेस्ट रियलिटी चेक कि आज के टारगेट में से मैं कितना कंप्लीट कर पाया, ताकि हम दोनों हमेशा अकाउंटेबल रहें। द डिप्लोमेट जर्नी को भी सब्सक्राइब कर लो तो स्टडी अपडेटेड एंड मोटिवेटेड। मिलकर इस बार सीरिया क्रैक करेंगे। जय हिंद।